आरएस भर्ती की अगर बात करें, हमारी जो मांग है दूसरी, प्रशासनिक सेवा के अंदर हमारे यहां के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमको एक लेलूपेट दे दिया, अधीनस्थ सेवा के अंदर भर्तियां देंगे, पद देंगे, और उसमें भी मैंने देखा 3 भर्तियां 2013, 2016, 2018। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर अधीनस्थ सेवा के 109 पद आए, एसटी के लोगों को मिले 42, ओपन कैटेगरी में गए 67 और एससी समाज को मिले 0, और ओबीसी वालों को तो पता ही नहीं है हम है कौन, हम आते कहां है वो ही नहीं पता है उनको। और मैं कहता हूं इस क्षेत्र से अगर ओबीसी की किसी ने आवाज उठाई थी, राजकुमार रोत ने उठाई थी। हम हर व्यक्ति की बात करेंगे, लेकिन हमारा हक किसी को मारने नहीं देंगे। एससी समुदाय को जीओ सीट 3 भर्तियों में और अधीनस्थ सेवा के अंदर 67 पद आए, उसमें एसटी एससी रिजर्व कैटेगरी का एक लड़का नहीं गया। हमारे साथ 13 से 14 अधीनस्थ सेवा के आरएस अधिकारियों के पद मारे गए। इसका गुनहगार कौन? जो ईडी के डर से भाजपा में गए वो है। ये लड़ाई बेरोजगारों की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की लड़ाई है। हम सबको लड़ना है। ये चुनाव जीतने तक का उद्देश्य नहीं है, नारे लगाने या पार्टी का नाम लेने तक का उद्देश्य नहीं है। हमको हमारा समाज बचाना है, हमारा देश बचाना है। ये देश का संविधान अधिकार देता है हर व्यक्ति को, हर समाज को अपने हक अधिकार की बात करने का अधिकार है और करना चाहिए हर व्यक्ति को। लेकिन हमारे यहां के नेताओं ने इस क्षेत्र को बर्बाद करने का काम किया है। मुद्दे अनेक हैं। ये 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, उस नारे को समझना। इन लोगों की चाल है ये संविधान बदलने की, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और आप सुन लेना, अभी का उदाहरण है कि 26 जनवरी पे बाबा साहब अंबेडकर और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाने से टीचर को एपीओ कर दिया जाता है। जिस पार्टी को बाबा साहब अंबेडकर और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर से दिक्कत है, वो देश का भला कर सकते हैं क्या? ये अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति देश की करने वाले हैं। और हम सबको मिलके, और ये पार्टी कोई क्षेत्रीय पार्टी या इस डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तक सीमित रहने वाली नहीं है। ये पार्टी अरब सागर से लगा के बंगाल की खाड़ी तक जितने जो स्टेट पड़ रहे हैं, और हमारे साथ हर व्यक्ति, वर्ग का व्यक्ति जुड़ रहा है। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है, मेरी एक बात पे आप गौर करोगे कि युद्ध के मैदान में सैलरी वाली जो तनख्वाह वाली सेना नहीं टिकती है, युद्ध के मैदान में वचन वाली और स्वाभिमान वाली सेना टिकती है। और वही सेना मेरे साथ है। मुझे पता है हमारे लोग गरीब है, कमजोर है हमारा कार्यकर्ता, लेकिन मुझे यह भी पता है कि उस व्यक्ति के अंदर जमीर जिंदा है, उसका स्वाभिमान नहीं मरा है। वो व्यक्ति डट के मुकाबला करेगा और पूरे भारत की रोमांचक सीट ये होगी। और मुझे दुख भी है, मेरे 84 के कार्यकर्ताओं का दुख है, मेरा भी दुख है कि 84 की जनता ने शानदार बैंडेड दिया था मुझे। मेरी भी इच्छा थी मैं 84 के अंदर ही रहूं, मेरे कार्यकर्ताओं की भी इच्छा थी 84 के अंदर रहूं, लेकिन बांसवाड़ा वाले ही नहीं माने। और आपको ये तिरवाने का काम करना है और ये बेड़ा पार करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। एक बात और बोलना चाहूंगा, देश के अंदर भाजपा के नेता बहुत प्रताड़ित थे, और विशेषकर बांसवाड़ा में जो भाजपा के नेता बेचारे बहुत प्रताड़ित थे, हमसे भी ज्यादा प्रताड़ित है। ये बचपन में बच्चा रोता था, मां कहती थी भूत आ जाएगा सो जाइए। और यहां भाजपा के नेता इतने प्रताड़ित है, हल्का सा बेचारा कुछ करता है, कहते हैं ईडी आ जाएगी चुप हो जा।
मोदी जी की ईडी आ जाएगी, चुप हो जाएगा। वो चाहता बहुत कुछ है बेचारा, पर अंदर से डर हुआ है। उनको भी कहना चाहूंगा, आप चिंता मत करो, आपके विचारों को यहां रखने का अवसर मिलेगा। इस संगठन के साथ जुड़ो और इस क्षेत्र की जनता के लिए, युवाओं के लिए, हक अधिकार के लिए आगे बढ़ो। हम आपको साथ में लेकर चलने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भारत, जय संविधान। आजादी से पहले भी जो राजा रजवाड़ा या मुगलों की सेना होती थी, तो सोना में भर्ती होता था सिपाही, तो वो सैलरी के लिए होता था, तनख्वाह मिलती थी। या किसी राजा से एग्रीमेंट होता था, सहयोग में पूरी सेना बेचता था, तो रियासत क्षेत्र की कुछ जमीन को लेकर सौदा होता था। लेकिन वो सेना युद्ध के मैदान में टिकती नहीं थी। और यही देश के इतिहास उठा के देख लो कि मुगल के, अकबर के सामने इस देश के सारे राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसा था जिसने मुगलों के सामने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। देश के इतिहास में पढ़ाया जाता है, हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि देश के अंदर सारे राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन राणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, क्योंकि देश के अंदर अन्य जो राजा थे, उनकी जो सेना थी वो सैलरी पे थी, तनख्वाह पे थी। देश के अंदर जो अन्य राजा थे, उनके सहयोग में आई हुई सेना कुछ जमीन की लालच में आई थी मदद करने। लेकिन राणा प्रताप के साथ में जो सेना थी वो तनख्वाह वाली सेना नहीं थी, वचन वाली सेना थी, और वो भीलों की सेना थी। किसकी सेना थी? भीलों की सेना थी, पठानों की सेना थी। वो वहां पर है, अगर वो तनख्वाह वाली सेना होती तो युद्ध के मैदान में टिकती नहीं। वो स्वाभिमान के लिए, अपने वचन के लिए गई थी राणा प्रताप के साथ, और इसलिए देश के अंदर महाराणा प्रताप के नाम से उनको जाना जाता है। और उनके भाई थे शक्ति सिंह और जगमाल, वो भाई भी उनके साथ में नहीं थे। इससे यह सिद्ध होता है कि महाराणा प्रताप को किसने साथ दिया। उनके परिवार के लोग भी हट गए थे, वो भी मान सिंह की गोद में जाके बैठ गए थे। उस कुल के लोग हैं ये। और मुझे पता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बहकाव में आके उनसे पैसा लेके ये काम नहीं करेंगे। ये लोग स्वाभिमान के लिए काम करेंगे, ये वचन के लिए काम करेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए काम करेंगे। मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि हमारे लोगों ने महाराणा प्रताप को वचन दिया था, तनख्वाह नीली थी, फौज में हमारे लोग भर्ती नहीं हुए थे, तनख्वाह की बेसिस पे नहीं हुए थे, पूरा गांव के सिपाही लोग, जवान लोग गए थे, वो वचन दिया था। और इस लड़ाई में, इस मैदान लोकसभा में शॉर्टकट निपटूंगा। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे साथ जो धोखा हुआ है, हमारे युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, वो सभी गांठ बांध के रखना है, वो गुस्सा अंदर समाहित करके रखना है। और जब लोकतंत्र में एक अवसर आता है हर 5 साल में, उस दिन ये बदला एक साथ लेना है और उनका रगड़ा निकालना है। 2013 की अधिसूचना हुई पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती, 2013, 2016 और 2018, 3 भर्तियों के अंदर 2312 कुल पद आए। मैं ये आज इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इन्हीं कमल कांग्रेस के नेताओं ने, और मुख्य रूप से 2013 में जो मंत्री थे, वर्तमान विधायक थे, जो ईडी के डर से आज भाजपा में चले गए, उनके ही कर कमलों से यह लागू किया गया था। अब इसमें क्या है प्रावधान? इन 3 भर्तियों की बात करें, कांस्टेबल भर्ती 2312 कुल पद आए। प्रावधान यह किया गया 45% एसटी को, 5% एससी को और 50% ओपन कैटेगरी को दे दिया जाएगा।
मतलब ओपन कैटेगरी में कोई भी जा सकता है, एससी का व्यक्ति जा सकता है, एसटी का व्यक्ति जा सकता है, यह बात बोली उन लोगों ने। लेकिन आंकड़ा क्या आता है? मैं ऑल ओवर अगर बात करूं, एसटी को मिले 828, 2312 में से एसटी को मिले 828 और वो 35% पद मिले, 45% पूरा नहीं मिला। वही बात करें ओपन कैटेगरी के जो पद आए 1156 और मिले उनको मिलने 1359 और उसमें एसटी एससी का रिजर्व कैटेगरी के लड़के गए 12 लड़के। और वही सामने खड़े मैं कहना चाह रहा हूं, उनकी पदोन्नति होती है, उनके पदों की गणना अपने कैटेगरी में लेते हैं। और कुछ नेता कहते हैं, ये बात इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, हर व्यक्ति को अपना हक मांगने का अधिकार है। एक बाप के अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटों के साथ अन्याय होता है और एक बेटा ही सारी जमीन लेके खड़ा खाता है, तो क्या 3 बेटे आवाज नहीं उठाएंगे? तो इस क्षेत्र में हमारा अन्य समाज का व्यक्ति रहता है, उनसे भी कोई दुश्मनी नहीं है, उनकी भी वाजिब मांग को हम रखेंगे। लेकिन हमारा फर्ज बनता है, जिस सर्टिफिकेट लगा के हम यहां पर आए हैं, उस सर्टिफिकेट के आधार पर एमएलए एमपी बनते हैं, तो उस जिस समाज का सर्टिफिकेट लगाया है, उस समाज के हक अधिकार के लिए अगर हम नहीं बोलते हैं तो कौन बोलेगा? इस आधार पर पुलिस भर्ती का अगर देखा